नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल अमित जी एस रिसर्च सेंटर पर, जहां हम भारत के छिपे इतिहास को गहराई से खंगालते हैं। बॉलीवुड की चकाचौंध और किताबी सरलीकरण से परे आज हम बात करने वाले हैं राजपूत वीरता के सबसे अनसुने अध्याय की चित्तौड़गढ़ की बुलाई गई घेराबंदी 1535 के बारे में। आपने सबने सिनेमाई तमाशा देखा है, अलाउद्दीन खिलजी, रानी पद्मावती, जौहर की लपटें। पद्मावत फिल्म में वो 1303 की पहली घेराबंदी थी जो काव्य और प्रेम की कहानी में बदल गई, लेकिन दूसरी घेराबंदी गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह द्वारा, जब मेवाड़ पहले से ही आंतरिक अराजकता से जुड़ा था। ये कोई परी कथा वाली रानी या काव्यात्मक प्रेम की कहानी है। एक कच्ची रणनीति, हताश रक्षा और इतना गहरा बलिदान है कि राजस्थान के भाट आज भी इसे धीरे धीरे गाते हैं। 32,000 राजपूत शहीद हुए, 13,000 महिलाओं ने आग की गोद ली। फिर भी मुख्य धारा के इतिहास या सिनेमा में इसका जिक्र मुश्किल से मिलता है। क्यों? क्योंकि ये खूबसूरत रानी बनाम आक्रमणकारी वाले ट्रोप में फिट नहीं बैठता। ये विधवाओं की सच्ची अगुवाई, आम लोगों का हथियार उठाना, तोपखाने का युद्ध बदलना और जौहर जैसे बलिदान है जो शुद्ध एजेंसी और सम्मान की लड़ाई थी। अंत तक बन रही हम रणनीतियां तोड़ेंगे, अनसुने नायकों को सामने लाएंगे और बताएंगे कि 2026 में भी ये कहानी क्यों मायने रखती है। अगर आपको अनसुने राजपूत इतिहास पसंद है तो लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। चित्तौड़गढ़ कोई साधारण किला नहीं था, ये मेवाड़ की धड़कन था। समुद्र तल से 700 फीट ऊंचा, 3 किलोमीटर लंबा, 84 जलाशयों, महलों और मंदिरों से भरा, जो चुनौती देता था। 7वीं शताब्दी में गुहिल वंश द्वारा बनाए गए 1303 की एक किंवदंती वाली लूट झेल चुका था, लेकिन 1530 के दशक तक मेवाड़ संकट में था। राणा संगा, वो एक आंख और एक हाथ वाले योद्धा, जिन्होंने राजपूत कबीलों को एकजुट किया और 1527 में खानवा में बाबर को लगभग रोक दिया था। 1528 में शायद जहर से मर गए उनके बड़े बेटे रतन सिंह सिर्फ 3 साल राज कर सके, फिर 1531 में हत्या। अब आया राणा विक्रमादित्य सिंह, युवा गुसैल कमंडी। उन्होंने सरदारों को नाराज कर दिया, सहयोगी खो दिए, राज टूटने लगा। यहाँ विधवा रानियों ने मोर्चा संभाला। रानी कर्णावती, संगा की पत्नी, बूंदी के हाड़ा चौहान वंश, भविष्य के महाराणा उदय सिंह की मां, और रानी जाहिर बाई राठौर जैसी अन्य रानियां। ये महिलाएं कोने में नहीं बैठी, उन्होंने नेतृत्व संभाला। इधर गुजरात में नया सुल्तान उभरा, कुतुबुद्दीन बहादुर शाह। राणा संगा की मौत के बाद मेवाड़ कमजोर दिखने लगा। बहादुर शाह ने 1532 में हमला बोल दिया। रानी कर्णावती ने पहले घेराबंदी की फिरौती देकर किला बचाया, लेकिन बहादुर शाह ने 1535 में फिर हमला किया, इस बार ज्यादा तैयारी के साथ। उसकी सेना में आधुनिक तोपखाना था, जिसका नेतृत्व रूमी खान तुर्क मुल्का तोप विशेषज्ञ कर रहा था। गुजराती सेना विशाल थी, हजारों सैनिक, तोपे, हाथी। मेवाड़ की सेना छोटी लेकिन दीवारों पर मजबूत। घेराबंदी दिसंबर 1534 से शुरू हुई। राजपूतों ने कई महीनों तक हमलों को रोका, लेकिन मार्च 1535 में रूमी खान की तोपों ने दीवार तोड़ दी। राव दुर्गा, अर्जुन हंडा और चुंडावत भाई सोतो और दुंदू चुंडावत दुश्मन के हमले को रोकते हुए शहीद हो गए। रानी कर्णावती ने किले की रक्षा की कमान संभाली। उन्होंने सरदारों को एकजुट रखा, संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग किया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी मदद मांगने के लिए। हालांकि ये बाद में जोड़ी गई कहानी से हो सकती है। हुमायूं देर से पहुंचा। जब हार नजर आने लगी तो रानी ने फैसला लिया जौहर। 8 मार्च 1535 को रानी कर्णावती समेत 1300 महिला और बच्चे जौहर कुंड में उतर गए। आग की लपटें आसमान को लाल कर गई। ये कोई मजबूरी नहीं थी, ये सामान बचाने का सक्रिय फैसला था। फिर साका शुरू हुआ। बाघ सिंह देवला के नेतृत्व में राजपूत योद्धा केसरिया बांधे, तलवार खींचे और दुश्मन पर टूट पड़े। 32,000 राजपूत शहीद हुए। घेराबंदी और अंतिम लड़ाई में रानी जवाहिर बाई राठौर भी योद्धा बनी। उन्होंने दुश्मन की पंक्तियों में तबाही मचाई और अंत तक लड़ते हुए शहीद हुई। इस घेराबंदी में पुरानी तलवार भाला वाली लड़ाई पुरानी पड़ गई। बहादुर शाह की तुर्की तोपे, रूमी खान की अगुवाई ने किले की मजबूत दीवारों को तोड़ा। राजपूतों ने वीरतापूर्वक प्रतिरोध किया, लेकिन आधुनिक हथियारों के सामने संख्या और तकनीक हावी हो गई। मेवाड़ की रक्षा में जलाशयों और ऊंचाइयों का फायदा लिया गया, लेकिन लंबी घेराबंदी में भोजन और गोला बारूद की कमी हो गई। रानी कर्णावती की रणनीति थी समय खरीदना और सामान बेचना।
ये घेराबंदी दिखाते हैं कि राजपूत सिर्फ तलवार नहीं बल्कि बुद्धि और बलिदान से भी लड़ते हैं। रानी कर्णावती विधवा होकर भी राज संभाला, जौहर का नेतृत्व किया। रानी जवाहिर बाई योद्धा रानी दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। बाघ सिंह देवला सक्का का नेतृत्व किए। चुढ़ावत भाई अर्जुन हंडा, राव दुर्गा दीवारों पर अंत तक लड़े। आम राजपूत और महिलाएं जो किले की रक्षा में शामिल हुए। पन्ना धाय जैसी न्यायिकाएं बाद में उदय सिंह को बचाने में महत्वपूर्ण नहीं। हालांकि मुख्य घटना 1535 की है। पद्मावत ने 1303 की घटना को प्रेम कहानी बना दिया गया, जबकि असल में विस्तारवादी आक्रमण था 1535 की घेराबंदी। कोई पद्मिनी वाला कथा नहीं, ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा, कमजोर राज और समान की लड़ाई थी। राखी वाली कहानी बाद में जोड़ी गई लगती है। असल बलिदान रानी कर्णावती और हजारों अनाम महिला पुरुषों का था। बहादुर शाह किले में लूटपाट कर चला गया, लेकिन जल्द ही हुमायूं ने उसे हराया। मेवाड़ बाद में उदय सिंह, जिन्हें बचाया गया था, का नेतृत्व वापस मजबूत हुआ। चित्तौड़ ने तीसरी घेराबंदी अकबर 1567-68 में देखी, लेकिन उसकी आत्मा कभी नहीं टूटी। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये सिखाती है कि संकट में एकजुटता, रणनीति और सम्मान कितना महत्वपूर्ण है। राजपूत महिलाओं की एजेंसी, योद्धाओं का बलिदान हमें याद दिलाता है कि सच्ची वीरता अक्सर हार में ही छिपी होती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट में बताएं आपको कौन सी अनसुनी राजपूत कहानी अगली चाहिए। जय मेवाड़, जय राजपूताना।